नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल अमित स्टडी ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सभी सरकारी भर्तियों के एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सिलेबस की संपूर्ण जानकारी तथा इसी के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लेटेस्ट योजनाओं की अपडेट वीडियो के माध्यम से मिलती है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो लंबे समय से एसएससी जीडी भर्ती की 2023 के इंतज़ार कर रहे थे। उनके लिए खुशखबरी है। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा एसएससी जीडी भर्ती 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब मैं आपको वीडियो के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं, यह नोटिफिकेशन 24/11/2023 को जारी हुआ था। और दोस्तों, आपको बता दूं, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स सीएपीएफ एसएसएफ एंड असम राइफल एग्जामिनेशन 2024 के लिए तो एप्लीकेशन स्टार्ट 24/11/2023 से लास्ट डेट 31/12/2023 रखी गई है। लास्ट डेट 31/12/2023। लास्ट पेमेंट डेट कितनी है? 1/1/2024 रखी गई है। उसके बाद में बात करूँ तो करप्शन डेट लास्ट 4/1/2024 से 6/1/2024 रखी गई है। वहीं एग्जामिनेशन की बात करूँ तो फरवरी मार्च 2024 के बीच आपकी एग्ज़ाम करवाई जाएगी। उसके बाद में आपको नीचे आना है। सैलरी की बात करूँ तो दोस्तों, सैलरी पे सेल लेवल 3 21,700 से 69,100 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। और टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो दोस्तों 26,146 पद रखे गए हैं। और यह भर्ती बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल और एसएसएफ में निकाली गई है। मैं आपको बताऊंगा कौन सी विभाग में कितनी पोस्ट है। तो बीएसएफ में है 6174 पद है, सीआईएसएफ में 11,025 पोस्ट है, सीआरपीएफ में 3337 पद है, एसएसबी में 635 पद है, आईटीबीपी में 3189 पद है, एआर में 1490 पद है, एसएसएफ में 296 पद है। इस प्रकार आपके पद रखे गए हैं। तो आपको नीचे आना है। दोस्तों, एज लिमिट की बात करूं तो एज 18 से 23 ईयर रखी गई है। आयु सीमा की गणना 1/1/2024 को आधार मानकर की जाएगी। उसके बाद में SC/ST की 5 साल की छूट दी जाएगी। ओबीसी को 3 ईयर की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा 4 नंबर पर गुजरात में 1984 के दंगों या 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे अनारक्षित वर्ग के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी। इसके बाद में गुजरात में 1984 या दंगों में या 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ितों के ओबीसी के बच्चे को 8 साल की छूट दी जाएगी। उसके बाद में पीड़ितों के बच्चों और आरक्षित वर्गों को 10 साल की छूट दी जाएगी। इस प्रकार आपकी एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद में आपको नीचे आना है। दोस्तों, एजुकेशन की बात करूं, एजुकेशन 1/1/2024 को आप 10वीं पास आउट होने चाहिए। आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। अगर आप 10वीं पास नहीं है तो आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो आपको नीचे आना है। अब दोस्तों, एनसीसी के बारे में बात करूं तो एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर एनसीसी आपके पास सी सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% नंबर मिलेंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3% नंबर मिलेंगे। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 2% नंबर दिए जाएंगे। अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हो? तो आप ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। तो आपको नीचे आना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा SC, ST, ESM इन आरक्षित वर्गों के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। तथा इसके अलावा जो भी जाति या जो भी कास्ट आती है
उसको 100 रुपये फीस जमा करानी होगी। उसके अलावा तो आपको नीचे आना है, आप अपने रीजन अनुसार एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं। अब एग्जामिनेशन की बात करूं तो दोस्तों आपका टोटल 4 खंडों में एग्ज़ाम होगा और 80 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। इसके अलावा पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। पार्ट सी में मैथ 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। पार्ट डी में हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से एक 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। और टोटल 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। आपको 60 मिनट में किस पेपर करना होगा। दोस्तों पीईटी की बात करूं तो मेल जनरल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में करनी होगी फॉर नॉन लद्दाख जनरल एरिया। उसके बाद में जो लद्दाख श्रेणी में आते हैं उनके लिए लड़कों के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग 7 मिनट में, महिलाओं के लिए 800 मीटर रनिंग 5 मिनट में करनी होगी। तो आपको नीचे आना है। अब हाइट की बात करूं तो दोस्तों पीएसटी हाइट जनरल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं आरक्षित वर्गों की बात करूं तो वहीं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 162 सेंटीमीटर मेल, 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150.0 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं पर दूसरे नंबर पर उत्तरी पूर्वी के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 157.0 मेल के लिए, 147.5 फीमेल के लिए रखी गई है। उसके बाद में सी गढ़वाली कुमाऊली, सी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर मेल के लिए, 147.5 फीमेल के लिए रखी गई है। डी गढ़वाली कुमाऊली डोगरा मराठा श्रोणी और असम हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उम्मीदवारों के लिए पुरुष के लिए 165.0 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर रखी गई है। इसके अलावा ई उत्तरी पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा के कैंडिडेट के लिए लड़कों के लिए 162.5 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152.5 सेंटीमीटर रखी गई है। इसके अलावा एफ गोरखा प्रादेशिक प्रशासन जीटीए में आते हैं लड़कों के लिए 157.0 और लड़कियों के लिए 152.5 सेंटीमीटर रखी गई है हाइट। तो आपको नीचे आना है। अब चेस्ट की बात करूं तो दोस्तों चेस्ट जनरल के लिए 80 सेंटीमीटर और मिनिमम 5% का फुलाव। वहीं आरक्षित वर्गों के लिए आल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 76 सेंटीमीटर और 5% का फुलाव होना चाहिए। उसके बाद में गढ़वाली कुमाऊली डोगरा मराठा श्रोणी और असम हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उम्मीदवारों के लिए 78 सेंटीमीटर और 5% का फुलाव होना चाहिए। सी उत्तरी पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा के लिए 77 पॉइंट और 5% का फुलाव होना चाहिए। इस प्रकार आपका चेस्ट रखा गया है। अब दोस्तों मेड ऑफ सिलेक्शन की बात करूं तो जनरल एरिया के लिए 30% नंबर लाने अनिवार्य है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% नंबर लाने अनिवार्य है। ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% नंबर होना अनिवार्य है पेपर पास करने के लिए। उसके बाद में इसमें कौन कौन से विभाग में पोस्ट निकली है तो बीएसएफ में निकली है, सीआईएसएफ में निकली है, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, असम राइफल में, एसएसएफ में आपकी पोस्ट निकाली गई है। तो आपको नीचे आना है। आपको इस प्रकार फॉर्म भरना है। दोस्तों ये थी कुछ एसएससी-जीडी 2023 की बेसिक डिटेल्स जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताने का प्रयास किया। दोस्तों आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए आगे भी नई नई वैकेंसियों के लेटेस्ट अपडेट और नई नई योजनाओं के लेटेस्ट अपडेट आपके बीच वीडियो के माध्यम से लाते रहेंगे। धन्यवाद।